प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे जी चलिए, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आज की क्विज का सेशन अब हम प्रारंभ करने लगे हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण। वंदेहम श्री गुरु श्री युतापदा कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगणा रघुनाथावितम स्तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्णा पदान सहगणा ललिता श्री विशाखा विशा अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी आप सब लोगों का बहुत स्वागत है आज के सत्र में जो हमारा क्विज का सेशन रहेगा। जी हमेशा की तरह हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपको कुछ चॉइसेस देंगे कि इसका सही उत्तर क्या है, ये आपको बताना है। आप एक कागज कलम लेकर बैठे ही होंगे। आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न 1 नंबर डाल लेना है, उसका उत्तर कौन सा सही है वो ऑप्शन 1 है, 2 है या 3 है वो आप लिख लीजिए। 1 2 3 जो भी हो, पूरा प्रश्न और पूरा उत्तर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी जब हम क्विज के सारे प्रश्न पूछ लेंगे तो फिर हम आप लोगों को सही उत्तर बताएंगे। आप अपने उत्तर उस स्टेज पर एक बार चेक करके देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपके कितने उत्तर सही हैं और कितने उत्तर आपके सही नहीं हो पाए किसी कारण से। तो हमेशा की तरह आज का जो क्विज है वो हम उसको करने के लिए निशा दीदी को बुलाएंगे। निशा दीदी जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रयास करेंगे कि आपकी स्क्रीन पे भी रखती जाएं, लेकिन अगर कोई लेट ज्वाइन करता है और उसका कोई क्वेश्चन छूट गया है तो थोड़ा धैर्य धारण करें। निशा दीदी 1 से 10 तक जब प्रश्न आपको बता देंगी तो उसके बाद आपसे पूछेंगे कि किसी का कोई प्रश्न रह गया तो बताइए। तब हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक एक बार दोबारा से दोहरा सकते हैं आपके साथ और उसके बाद आगे के प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। तो निशा दीदी आप तैयार हैं क्विज को स्टार्ट करने के लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी ठीक है दीदी, ओवर टू यू नाउ। जी प्रभु जी। आज का क्विज थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट हो सकता है, पता नहीं, बट ऑल द बेस्ट। आप सब अच्छे से क्विज कीजिए। जी तो हमारे फर्स्ट, ग्रुप के लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है दीदी, आप पूछिए क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सारे एकदम परफेक्ट बताएंगे आंसर, आप देखते जाइए। जी प्रभु जी। तो सब लोग अपना एक जो हमारा जैसे पहले फॉर्मेट में होता था वैसे ही है हमारा आज का क्विज। तो आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर मतलब 1 2 3 4 और उसका ऑप्शन ABCD, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक सही है। तो उसका बस आपको पूरा क्वेश्चन या उसके ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, बस क्वेश्चन नंबर और उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसका ABC इसमें से ऐसे लिखना है। बस क्वेश्चन 1 जैसे अगर आपको लग रहा है कि ABCD में से जो भी सही है वो आप लिख दीजिए बस। ठीक है, तो अब हम अपना क्विज आज का शुरू करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सब अपना म्यूट रखेंगे, तो किसको कोई पूछना होगा
तो वो हैंड रेस कीजिएगा, और अदरवाइज मैं 5 क्वेश्चंस के या 10 क्वेश्चंस के बाद हम रिपीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। माता समान नारियों को भगवान राम और लक्ष्मण को देखकर किस रस का आभास हुआ? ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी माधुर्य रस, ऑप्शन सी दास्य रस, ऑप्शन डी शांत रस। इनमें से किस रस का आभास हुआ? प्लीज यहाँ पर मत आप शो कीजिए, ऑप्शंस मत दीजिए। आप अपने नोटपैड पे नोट कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी इत्यादि देवियां श्री राम जी और जानकी जी के विवाह में किसका वेश बदलकर सम्मिलित हुई? ऑप्शन ए ब्राह्मणियों का, ऑप्शन बी अप्सराओं का, ऑप्शन सी मिथिला की स्त्रियों का, ऑप्शन डी अदृश्य रूप में। प्रश्न 3, राम जी के नरवत लीला का मुख्य कारण क्या है? जो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, तो उनकी श्री राम जी की नरवत लीला का मुख्य कारण क्या है? भक्तों को राम सीता विवाह का माधुर्य रस प्रदान करना, ऑप्शन बी माता को बाल लीलाओं का आस्वादन कराना, ऑप्शन डी राक्षसों व दानवों का संहार करना, ऑप्शन डी भक्तों को वरदान देना। इसमें हमने पूछा है मुख्य कारण। श्री राम जी की नरवत लीला का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, वशिष्ठ जी ने किसे सीता जी को विवाह मंडप में लाने का आदेश दिया? वशिष्ठ जी ने किसे सीता जी को विवाह मंडप में लाने का आदेश दिया? ऑप्शन ए शतानंद जी को, ऑप्शन बी महाराज जनक को, ऑप्शन सी माता सुनंदा को, ऑप्शन डी विश्वामित्र जी को। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन 5, भाट किसे कहा गया है? ऑप्शन ए विवाह की मध्यस्थता करने वाले को, ऑप्शन बी जनक जी के संदेश वाहक को, ऑप्शन सी विवाह का मुहूर्त निकालने वाले को, या ऑप्शन डी राम जी के सेवक को। अभी तक किसी का कोई प्रश्न? सबने कर... हरे कृष्ण दी, दंडवत प्रणाम। मैंने तो अभी ज्वाइन करा है, मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो मेरे को ज्योति तो। दीदी, हाँ जी। दीदी आप अभी क्वेश्चन नंबर 5 से कर लीजिए प्लीज। मैं आपको शुरू से एक बार फिर से बोलूंगी ना, तब आप अच्छा, कर तो लीजिए। 5 में क्या है क्वेश्चन, क्या वो? भाट किसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर अच्छा, 5, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ ठीक है। ऑप्शन क्या है उसके? ऑप्शन ए विवाह की मध्यस्थता करने वाले को, ऑप्शन बी जनक जी के संदेश वाहक को, ऑप्शन सी विवाह का मुहूर्त निकालने वाले को, जी। ऑप्शन डी राम जी के सेवक को। क्वेश्चन नंबर 6, विवाह विवाह मंडप में कौन शरीर धारण करके प्रकट हुए? विवाह मंडप में कौन शरीर धारण करके प्रकट हुए? ऑप्शन ए अग्निदेव, बी चंद्रदेव, सी वायुदेव, या डी सूर्यदेव। सब म्यूट कर लीजिए प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 7, योगियों ने भगवान को किस रूप में देखा? ऑप्शन ए पर ब्रह्म के रूप में, बी नारद जी के रूप में, सी शिव जी के रूप में, या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, शिव जी के 15 नेत्र किसको निहार रहे हैं? शिव जी के 15 नेत्र किसको निहार रहे हैं? ऑप्शन ए सभी देवी देवताओं को, मिथिला की सजावट को, मिथिला वासियों के रूप को, ऑप्शन डी भगवान राम के सौंदर्य को। क्वेश्चन 9, भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मण जी, ऑप्शन बी भरत जी, ऑप्शन सी शत्रुघ्न जी, ऑप्शन डी भगवान राम स्वयं। क्वेश्चन 10, महाराज जनक के पुण्य की मूर्ति यदि डैश है, मतलब यहाँ पे रिक्त स्थान है, तो महाराज दशरथ जी के सुकृति देह स्वरूप रिक्त स्थान है। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक एक। तो आप इसमें से सेलेक्ट कीजिए, ऑप्शन ए सुनंदा जी या कौशल्या जी, ऑप्शन बी महाराज जनक के पुण्य की मूर्ति यदि शतानंद जी हैं, तो महाराज दशरथ जी के सुकृति देह स्वरूप वशिष्ठ जी हैं, ऑप्शन सी महाराज जनक के पुण्य की मूर्ति यदि सीता जी हैं, तो महाराज दशरथ के सुकृति देह स्वरूप राम जी हैं, ऑप्शन डी महाराज जनक के पुण्य की मूर्ति यदि मांडवी जी हैं, तो महाराज दशरथ के सुकृति देह स्वरूप लक्ष्मण जी हैं। प्रश्न 10 प्रश्न हो चुके हैं, आप में से किसी का कोई प्रश्न तो नहीं रह गया है? दीदी मैंने तो बहुत देर से लेट ज्वाइन किया था, तो मैंने बहुत लेट विवाह मंडल से चालू किया। हाँ दीदी, दीदी जब क्विज होता है तो प्लीज सब लोग टाइम पे आप लोग ज्वाइन कीजिए, 5 मिनट में बहुत लेट हो जाता है फिर। दीदी मैं कहीं चल गई थी ना इसलिए। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं एक बार सारे प्रश्न रिपीट कर रही हूँ, पर मैं थोड़ा फास्ट करूंगी इस बार, आप लोग जल्दी जल्दी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से हम ले रहे हैं। प्रश्न 1, माता समान नारियों को भगवान राम और लक्ष्मण जी को देखकर किस रस का आभास हुआ? इसके ऑप्शंस हैं वात्सल्य रस, माधुर्य रस, दास्य रस और शांत रस। प्रश्न 2, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी इत्यादि देवियां राम जी और जानकी जी के विवाह में किसका वेश बदलकर सम्मिलित हुई? ब्राह्मणियों का वेश धारण करके, अप्सराओं का वेश धारण करके, मिथिला की स्त्रियों का वेश धारण करके, या अदृश्य रूप में? प्रश्न 3, राम जी की नरवत लीला का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए भक्तों को राम सीता विवाह का माधुर्य रस प्रदान करना, माता को बाल लीलाओं का आस्वादन कराना, राक्षसों व दानवों का संहार करना, भक्तों को वरदान देना। प्रश्न 4, वशिष्ठ जी ने किसे सीता जी को विवाह मंडप में लाने का आदेश दिया? शतानंद जी को, महाराज जनक को, माता सुनंदा को, या विश्वामित्र जी को? प्रश्न 5, भाट किसे कहा गया है? विवाह की मध्यस्थता करने वाले को, जनक जी के संदेशवाहक को, विवाह का मुहूर्त निकालने वाले को, या राम जी के सेवक को? प्रश्न 6, विवाह मंडप में कौन सशरीर अर्थात शरीर धारण करके प्रकट हुए? अग्निदेव, चंद्रदेव, वायुदेव या सूर्यदेव? प्रश्न 7, योगियों ने भगवान को किस रूप में देखा? जब भगवान श्री राम धनुष सभा में आए तो योगियों ने भगवान राम को किस रूप में देखा? पर ब्रह्म के रूप में, नारद जी के रूप में, शिव जी के रूप में, या इनमें से कोई नहीं?
प्रश्न 8, शिवजी के 15 नेत्र किसको निहार रहे हैं? सभी देवी देवताओं को, मिथिला की सजावट को, मिथिला वासियों के रूप को, या भगवान राम के सौंदर्य को? प्रश्न 9, भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति कौन है? लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, या श्री राम स्वयं? प्रश्न 10, महाराज जनक के पुण्य की मूर्ति यदि डैश है तो महाराज दशरथ जी के सुकृति देह स्वरूप रिक्त स्थान है। ऑप्शन ए सुनंदा जी और कौशल्या जी, शतानंद जी, वशिष्ठ जी, सीता जी, राम जी, मांडवी जी और लक्ष्मण जी। अब हम प्रश्न 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। राम जी के विवाह की लग्न पत्रिका लेकर ब्रह्मा जी ने किसको भेजा? नारद जी को, शिव जी को, वाल्मीकि जी को, या वो स्वयं आए? प्रश्न 12, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिर देखी तैसी। महाराज जनक की सभा में किसने भगवान राम को किस रूप में देखा? निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? वीर राजाओं ने वीर रस का देह स्वरूप, मतलब वीर रस का जैसे साक्षात शरीर रूप धारण करके आ गया है वीर रस। माता सुनंदा ने अपने पुत्र के रूप में देखा। ज्ञानियों ने विराट रूप में देखा, जो रूप भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में दिखाया था, वो विराट रूप। और डी उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न 13, भगवान राम की शक्ति कौन है? माता सीता, माता कौशल्या, लक्ष्मण जी और दशरथ जी? क्वेश्चन 14, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी को किसकी खान कहा? रूप और गुण की, ज्ञान और ममता की, प्राकृत व अप्राकृत उपमाओं से परे, मतलब जिसकी कोई उपमा ही ना हो इस पूरे विश्व में, जगत में, लोकों में, या उपरोक्त सभी? प्रश्न 15, भक्ति मार्ग में अहंकार करने से हमारी भक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? भक्ति अधिक बलवती हो जाती है। ऑप्शन बी, भक्ति बलहीन हो जाती है। ऑप्शन सी, भक्ति देवी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। या ऑप्शन डी, वरदान प्राप्त होता है। अभी तक किसी का कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है? ज्योति दीदी, मधुलिका दीदी? दीदी हो गए, मैंने कर लिए। जी दीदी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, अगर राम जी ध्वज की पताका हैं तो लक्ष्मण जी उस ध्वज का क्या है? ऑप्शन ए डोरी, बी धारक, धारक मतलब स्टैंड, सी दंड, डी वायु? क्वेश्चन 17, जनक जी की सभा में लक्ष्मण जी क्रोधित होकर कौन से पर्वत को तोड़ने के लिए कहते हैं? ऑप्शन ए हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत, मलय पर्वत, या ऋष्यमुख पर्वत? प्रश्न 18, 18वां प्रश्न, श्री राम जी के द्वारा धनुष भंग करने के पश्चात
एक विशालकाय छवि जनक जी के सभा में प्रकट हुई, वे कौन थे? शिव जी, ऑप्शन बी परशुराम जी, सी रावण या डी शिशुपाल। प्रश्न 19, परशुराम जी को राम जी का रूप देखकर कैसा लगा? परशुराम जी को राम जी का रूप देखकर कैसा लगा? कामदेव के मद को भी छुड़ाने वाला, इंद्रदेव के समान आकर्षक, बालक के समान चंचल या समुद्र के समान शांत। प्रश्न 20, परशुराम जी ने सीता जी को क्या आशीर्वाद दिया? अखंड सौभाग्यवती, प्रसन्न रहो, अमर हो जाओ या रूपवान रहो। अब तक के प्रश्नों में किसी का कोई संदेह? जी बोलिए आशा दीदी। हरे कृष्णा आशा दीदी बोलिए, अनम्यूट कीजिए आप। मैं एक बार 11th क्वेश्चन से 20 क्वेश्चंस तक मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिसका कोई रह गया है तो वो प्लीज कर ले। राम जी के विवाह की लग्न पत्रिका लेकर ब्रह्मा जी ने किसको भेजा? नारद जी, शिव जी, वाल्मीकि जी या स्वयं आए? क्वेश्चन 12, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी, महाराज जनक की सभा में किसने भगवान श्री राम को किस रूप में देखा? निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? वीर राजाओं ने वीर रस का देह स्वरूप, माता सुनंदा ने अपने पुत्र के रूप में, ज्ञानियों ने विराट रूप में, या उपरोक्त सभी सही हैं? प्रश्न 13, भगवान राम की शक्ति कौन है? माता सीता, माता कौशल्या, लक्ष्मण जी या दशरथ जी? प्रश्न 14 है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी को किसकी खान कहा? रूप और गुण की खान, ज्ञान और ममता की खान, प्राकृत व अप्राकृत उपमाओं से परे या उपरोक्त सभी? प्रश्न 15, भक्ति मार्ग में अहंकार करने से हमारी शक्ति भक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? भक्ति मार्ग में अहंकार करने से हमारी भक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? भक्ति अधिक बलवती हो जाती है, भक्ति बलहीन हो जाती है, भक्ति देवी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, ऑप्शन डी वरदान प्राप्त होता है। प्रश्न 16 है, अगर राम जी ध्वज की पताका हैं तो लक्ष्मण जी उस ध्वज का क्या है? डोरी, धारक, दंड या वायु? प्रश्न 17 है, जनक जी की सभा में लक्ष्मण जी क्रोधित होकर कौन से पर्वत को तोड़ने को कहते हैं? हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत, मलय पर्वत, ऋष्यमुख पर्वत? प्रश्न 18 है, श्री राम जी के द्वारा धनुष भंग करने के पश्चात एक विशालकाय छवि जनक जी की सभा में प्रकट हुई, वे कौन थे? शिव जी, परशुराम जी, रावण या शिशुपाल? प्रश्न 19, राम परशुराम जी ने राम जी का रूप दे परशुराम जी को राम जी का रूप देखकर कैसा लगा? कामदेव के मद को भी छुड़ाने वाला, इंद्रदेव के समान आकर्षक, बालक के समान चंचल या समुद्र के समान शांत? प्रश्न 20, परशुराम जी ने सीता जी को क्या आशीर्वाद दिया? अखंड सौभाग्यवती, प्रसन्न रहो, अमर हो जाओ या रूपवान रहो? अब प्रश्न 21, अब अगले 5 प्रश्न है बस हमारे पास, अंतिम 5 प्रश्न। प्रश्न 21, अयोध्या से आई बहुत बड़ी बारात को जनकपुर में स्वागत और जलपान के बाद कहाँ ठहराया गया? जनकपुर के महल में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जनवासा में, ऑप्शन सी उपवन में या ऑप्शन डी स्वर्ग में? प्रश्न 22, सीता जी ने अपनी महिमा किस प्रकार प्रकट की? अपनी सिद्धियों को बारात के स्वागत में लगाया, ऐश्वर्य प्रकट करके सभी सुविधाओं का प्रबंध किया, स्वर्ग से भी सुंदर स्थान और भोजन का प्रबंध किया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? प्रश्न 23,
विवाह के समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के मुख की किससे उपमा की है? मुख की किससे उपमा की है विवाह के समय? तो ऑप्शन ए, शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्र के समान, इंद्रदेव के समान, विष्णु जी के रूप के समान, या सूर्य के समान। प्रश्न 24, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भगवान राम के विवाह में उनकी सेवा में कामदेव किसका वेश धारण करके आए? ऑप्शन ए, हाथी का, ऑप्शन बी, कच्छप का यानी कछुए का, ऑप्शन डी सी, घोड़े का, या ऑप्शन डी, गंधर्व का। लास्ट क्वेश्चन, हमारा अंतिम प्रश्न है। जयमाला के समय लक्ष्मण जी राम जी को झुकाने के लिए क्या युक्ति करते हैं? ऑप्शन ए, उनसे निवेदन करते हैं, ऑप्शन बी, क्षमा याचना करते हैं, ऑप्शन सी, दंडवत प्रणाम करते हैं, ऑप्शन डी, उनकी स्तुति करते हैं। तो ये आज के हमारी क्विज के 25 क्वेश्चंस थे। किसी का भी कोई डाउट है किसी भी प्रश्न में तो वो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी दीदी 10वां एक बार बोल दीजिए दीदी। जी दीदी, एक बार शुरू से बोल देती हूँ। प्रश्न 1, माता समान नारियों को भगवान राम और लक्ष्मण जी को देखकर किस रस का आभास हुआ? इसके ऑप्शंस हैं वात्सल्य रस, माधुर्य रस, दास्य रस, शांत रस। प्रश्न 2, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी इत्यादि देवियां राम जी और जानकी जी के विवाह में किसका वेश बदलकर सम्मिलित हुई? ब्राह्मणियों का, अप्सराओं का, मिथिला की स्त्रियों का, या अदृश्य रूप में? प्रश्न 3, श्री राम जी की नरवत लीला का मुख्य कारण क्या है? भक्तों को राम सीता विवाह का माधुर्य रस प्रदान करना, माता को बाल लीलाओं का आस्वादन कराना, राक्षसों व दानवों का संहार करना, या भक्तों को वरदान देना? प्रश्न 4, वशिष्ठ जी ने किसे सीता जी को विवाह मंडप में लाने का आदेश दिया? ऑप्शन ए से शतानंद जी को, बी महाराज जनक को, सी माता सुनंदा को, डी विश्वामित्र जी को? प्रश्न 5, भाट किसे कहा गया है? ए विवाह की मध्यस्थता करने वाले को, बी जनक जी के संदेश वाहक को, सी विवाह का मुहूर्त निकालने वाले को, डी राम जी के सेवक को? प्रश्न 6, विवाह मंडप में कौन शरीर धारण करके प्रकट हुए? ए अग्निदेव, बी चंद्रदेव, सी वायुदेव, डी सूर्यदेव? प्रश्न 7, योगियों ने भगवान को किस रूप में देखा? ए परब्रह्म के रूप में, बी नारद जी के रूप में, सी शिव जी के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न 8, शिव जी के 15 नेत्र किसको निहार रहे हैं? ए सभी देवी देवताओं को, बी मिथिला की सजावट को, सी मिथिला वासियों के रूप को, या ऑप्शन डी भगवान राम के सौंदर्य को? प्रश्न 9, भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति कौन है? ए लक्ष्मण जी, बी भरत जी, सी शत्रुघ्न जी, या स्वयं भगवान श्री राम? प्रतिमूर्ति मतलब उनके जैसे। प्रश्न 10, महाराज जनक के पुण्य की मूर्ति महाराज जनक के पुण्य की मूर्ति यदि रिक्त स्थान है तो महाराज दशरथ जी के सुकृति देह स्वरूप रिक्त स्थान है? ऑप्शन ए सुनंदा कौशल्या जी, बी शतानंद जी और वशिष्ठ जी, सी सीता जी और राम जी, डी मांडवी जी और लक्ष्मण जी? दीदी आपका क्वेश्चन हो गया ना? प्रश्न 10 अनीता दीदी ये है। जी दीदी जी दीदी जी दीदी। प्रश्न 11, राम जी के विवाह की लग्न पत्रिका लेकर ब्रह्मा जी ने किसको भेजा? ए नारद जी, बी शिव जी, सी वाल्मीकि जी, या डी वो स्वयं आए? प्रश्न 12, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी महाराज जनक की सभा में किसने भगवान श्री राम को किस रूप में देखा? निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? वीर राजाओं ने वीर रस
का देह स्वरूप, बी माता सुनंदा ने अपने पुत्र रूप में, सी ज्ञानियों ने विराट रूप में, डी उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न 13, भगवान राम की शक्ति कौन है? ए माता सीता, माता कौशल्या, लक्ष्मण जी या दशरथ जी। प्रश्न 14, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी को किसकी खान कहा है? ए रूप और गुण की, बी ज्ञान और ममता की, सी प्राकृत व अप्राकृत उपमाओं से परे, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 15, भक्ति मार्ग में अहंकार करने से हमारी भक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए भक्ति अधिक बलवती हो जाती है, या भक्ति बलहीन हो जाती है, या भक्ति देवी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, या वरदान वरदान प्राप्त होता है। प्रश्न 16 है, अगर राम जी ध्वज की पताका है तो शिव जी उस ध्वज का क्या है? सॉरी, लक्ष्मण जी उस ध्वज का क्या है? अगर राम जी ध्वज की पताका है तो लक्ष्मण जी उस ध्वज का क्या है? ए डोरी, बी धारक, सी दंड, डी वायु। प्रश्न 17, जनक जी की सभा में लक्ष्मण जी क्रोधित होकर कौन से पर्वत को तोड़ने को के लिए कहते हैं? ए हिमालय पर्वत, बी सुमेरु पर्वत, सी मलय पर्वत, डी ऋष्यमुख पर्वत। प्रश्न 18, श्री राम जी के द्वारा धनुष भंग करने के पश्चात एक विशालकाय छवि जनक जी की सभा में प्रकट हुई, वे कौन थे? ए शिव जी, बी परशुराम जी, सी रावण, डी शिशुपाल। प्रश्न 19, परशुराम जी को राम जी का रूप देखकर कैसा लगा? कामदेव के मद को छुड़ाने वाला, इंद्रदेव के समान आकर्षक, बालक के समान चंचल, या समुद्र के समान शांत। प्रश्न 20, परशुराम जी ने सीता जी को क्या आशीर्वाद दिया? अखंड सौभाग्यवती, प्रसन्न रहो, अमर हो जाओ, या रूपवान रहो। प्रश्न 21, अयोध्या से आई बहुत बड़ी बारात को जनकपुर में स्वागत और जलपान के बाद कहाँ ठहराया गया? जनकपुर के महल में, जनवासा में, उपवन में, या स्वर्ग में। प्रश्न 22, सीता जी ने अपनी महिमा किस प्रकार प्रकट की? ए अपनी सिद्धियों को बारात के स्वागत में लगाया, बी ऐश्वर्य प्रकट करके सभी सुविधाओं का प्रबंध किया, सी स्वर्ग से भी सुंदर स्थान और भोजन का प्रबंध किया, या उपरोक्त सभी सही है। और प्रश्न 23, विवाह के समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के मुख की किससे उपमा की है? ए शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्र के समान, इंद्र के समान, विष्णु जी के रूप के समान, या सूर्य के समान। प्रश्न 24, भगवान राम के विवाह में उनकी सेवा हेतु कामदेव किसका वेश धारण करके आए? ए हाथी का, बी कच्छप का यानी कछुए का, सी घोड़े का, डी गंधर्व का। अंतिम प्रश्न 25, जयमाला के समय लक्ष्मण जी राम जी को झुकाने के लिए क्या युक्ति करते हैं? ए उनसे निवेदन करते हैं, बी क्षमा याचना करते हैं, सी दंडवत प्रणाम करते हैं, या उनकी स्तुति करते हैं। मुझे आशा है कि सबके प्रश्न हो गए होंगे कंप्लीट अब तक। सबके प्रश्न हो गए हैं? हाँ जी दीदी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण दीदी। प्रभु जी अब आप पूछिए सबका रिजल्ट। जी अच्छा ठीक। जी जी अब ये बताइए कि आप में से सारे के सारे क्वेश्चंस जिसके ठीक हैं पहले तो वो हैंड रेज कीजिए। सर आंसर बताइए ना पहले तो। अच्छा अभी आंसर नहीं बताए। जी ठीक। निशा दीदी आप आंसर बताइए। आप सब लोग अब चेक करते जाइए कि आपके कौन कौन से आंसर ठीक है। निशा दीदी एक बार आप राइट आंसर्स भी बता दीजिए फिर सबको। दीदी जलपान ग्रहण करके फिर बताइएगा। हाँ जी दीदी, सारे बताऊंगी, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट का आंसर राइट आंसर है क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए वात्सल्यरस, क्वेश्चन 2 सी मिथिला की स्त्रियों का, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी आदि इत्यादि सभी देवियां राम जी के और जानकी जी के विवाह में मिथिला की स्त्रियों का वेश बदलकर सम्मिलित हुई। प्रश्न 3, राम जी की नर्वत लीला का मुख्य कारण क्या है? ये सभी कारण हैं, किंतु जो उनका मुख्य कारण है वो भक्तों को राम सीता विवाह का माधुर्य रस प्रदान करना है। प्रश्न 4, वशिष्ठ जी ने किसे सीता जी को विवाह मंडप में लाने का आदेश दिया? उन्होंने शतानंद जी को आदेश दिया,
कि सीता जी को बुलाया जाए। प्रश्न 5, भाट किसे कहा गया है? जनक जी के संदेश वाहक को भाट कहा गया है। प्रश्न 6, विवाह मंडप में कौन शरीर धारण करके प्रकट हुए? अग्निदेव अग्निदेव स्वयं उनका विवाह करवाने के लिए विवाह मंडप में शरीर धारण करके प्रकट हुए। प्रश्न 7, योगियों ने भगवान को किस रूप में देखा? उन्हें पर ब्रह्म के रूप में देखा। प्रश्न 8, शिव जी के 15 नेत्र किसको निहार रहे हैं? भगवान राम के सौंदर्य को निहार रहे हैं। प्रश्न 9, भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति कौन है जिनका रूप रंग बिल्कुल राम जी के जैसा है? वो है भरत जी। प्रश्न 10, महाराज जनक के पुण्य की मूर्ति यदि सीता जी हैं तो महाराज दशरथ जी के सुकृति देह स्वरूप राम जी हैं। ऑप्शन सी। प्रश्न 11, राम जी के विवाह की लग्न पत्रिका लेकर ब्रह्मा जी ने किसको भेजा? उन्होंने नारद जी को भेजा जनकपुर में। प्रश्न 12, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी कैसी? तो सभा महाराज जनक की सभा में भगवान राम को किसने किसके रूप में देखा? तो वीर राजाओं ने उनको वीर रस में देखा कि वीर रस स्वयं देह एक शरीर लेकर प्रकट हो गया है। माता सुनंदा ने अपने पुत्र के रूप में देखा और ज्ञानियों ने उन्हें विराट रूप में देखा। तो ये सभी ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न 13, भगवान राम की शक्ति कौन है? भगवान राम की शक्ति माता सीता है। प्रश्न 14, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी को किसकी खान कहा? उनको रूप और गुण की खान भी कहा, ज्ञान और ममता की खान भी कहा। उनको कहा कि वो प्राकृत और अप्राकृत उपमाओं से परे हैं, कि उनकी उपमाओं का क्या वर्णन करें, उनकी विशेषताओं का। तो यहाँ पर इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न 15, भक्ति मार्ग में अगर हम अहंकार करते हैं तो भक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे हमारी जो भक्ति है वो बलहीन हो जाती है। प्रश्न 14, अगर राम जी ध्वज की पताका है तो लक्ष्मण जी उस ध्वज का क्या है? उस ध्वज का दंड है। प्रश्न 17, जनक जी की सभा में लक्ष्मण जी क्रोधित होकर कौन से पर्वत को तोड़ने को कहते हैं? तो वो कहते हैं सुमेरु पर्वत को मैं तोड़ दूंगा। प्रश्न 18, राम जी के धनुष भंग करने के पश्चात जनक सभा में कौन आए? तो वो आए वहां पर परशुराम जी। प्रश्न 19, परशुराम जी को राम जी का रूप कैसा लगा? उनको लगा कि ये कामदेव के मद को भी छुड़ाने वाला है। प्रश्न 20, परशुराम जी ने सीता जी को क्या आशीर्वाद दिया? अखंड सौभाग्यवती। प्रश्न 21, अयोध्या में आई बहुत बड़ी बारात को जनकपुर में स्वागत और जलपान के बाद कहाँ ठहराया गया? उनको ऑप्शन बी जनवासा में ठहराया गया। प्रश्न 22, सीता जी ने अपनी महिमा किस प्रकार प्रकट की? तो उन्होंने अपनी सिद्धियों को बारात के स्वागत में लगाया। उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकट करके सभी सुविधाओं का प्रबंध किया जिससे कि उनको कोई असुविधा ना हो और जो महाराज जनक है उनका भी वो भी गौरवान्वित हो, उनका भी गौरव बढ़े और स्वर्ग से भी सुंदर स्थान और भोजन का प्रबंध किया। तो उपरोक्त सभी। प्रश्न 23, विवाह के समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के मुख की किससे उपमा की है? तो उन्होंने शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्र के समान उनके मुख की उपमा की है। ऑप्शन ए। प्रश्न 24, भगवान राम के विवाह में उनकी सेवा के लिए कामदेव जी किसका वेश बनाकर आए हैं? वो घोड़े का रूप धारण करके आए हैं उनकी सेवा करने के लिए। प्रश्न 25, जयमाला के समय लक्ष्मण जी राम जी को झुकाने के लिए क्या युक्ति करते हैं? तो वो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं क्योंकि उनको ज्ञात है कि जब तक राम जी स्वयं झुककर उनको उठाएंगे नहीं उनको प्रणाम करते समय, तो वो तब तक नहीं उठेंगे, इसलिए वो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और राम जी उनको उठाने के लिए झुकते हैं तो सीता जी उनके गले में जयमाला डाल देती हैं। जी, अब आप सब लोग अपने-अपने जो उत्तर हैं वो जाँच लीजिए और फिर हम देखेंगे कि आज निशा दीदी ने पहले ही कह दिया था कि आज की क्विज़ थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है। तो अब हमें 5 मिनट में पता लगने वाला है कि जो निशा दीदी की बात थी वो आज सत्य साबित होती है या नहीं। तो आप सब लोगों ने अपने-अपने क्वेश्चन मिला लिए होंगे। किसी को कोई उत्तर दोबारा सुनना है तो पूछ लीजिए, बता दीजिए।
जी लगता है सब लोगों ने अपने अपने उत्तर मिला लिए हैं। ठीक है, तो चलिए वो लोग अपने हाथ ऊपर कीजिए जिनके सारे उत्तर आज ठीक है। अरे सारे उत्तर आज किसी के भी ठीक नहीं है क्या? ओह, चलिए वो लोग हैंड रेज कीजिए जिनका एक उत्तर गलत है। तो इनमें कमला नेगी दीदी, उषा दुआ दीदी, सुरेखा शर्मा दीदी, राधा सुमन दीदी, अभिषेक प्रभु जी और किरण जेटली दीदी। जी ठीक, अब आप लोग सारे एक बार ये बताइए हमें कि आपका कौन सा प्रश्न गलत है, एक एक करके। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम दीदी, कौन सा प्रभु प्रश्न जी, गलत है आपका? जो घोड़े वाला था ना क्वेश्चन, अब मैं लिख नहीं पाई कौन सा था वो वाला गलत था, जिसमें जो उनके विवाह में उनके काम मेरा भी यही है, कामदेव वाला। कामदेव कौन से रूप में आए थे ना, घोड़े वाला, वो गलत है। मेरा भी यही है, घोड़े हरे वाला ही कृष्णा। गलत है मेरा भी। हमारा भी यही गलत है। गंधर्व लिख दिया हमने घोड़े की देखिए जगह। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, हम आप सब लोगों को इसका अंक वैसे दे देते हैं। अगर आपका ये गलत है तो ये सोच के चलिए कि ये आपका ठीक ही है, तो आप प्रभु लोगों जी के ऐसा नहीं कीजिए। ये आपने कथा में नहीं बताया। नहीं ये प्रभु दीदी, जी। मैंने आज ये क्वेश्चंस कुछ अपने आप बनाए हैं और ये कथा में बताया है प्रभु जी ने, और मैं कथा भी बता दूंगी आपको। एक्चुअली ये कथा में गंधर्व का लिखा था, मेरा ये गलत है। हरे कृष्णा दीदी, आपने बहुत अच्छा किया। हमारी कैपेबिलिटी का तो पता चला ना कि हम कहाँ किस पानी में कितने में हैं। जी एक्चुअली आप लोगों की गलती नहीं है। अरे सुनो तो मेरी बात भी तो आपने सुने तो कोई। गंधर्व भी लिखा था। कुछ लोगों का ये सही भी हुआ होगा। अरे भाई मेरी बात भी सुन लो। जी दीदी, सही है, सही है। इसका मतलब कथा में बताया है ना प्रभु जी ने। बताया जी, बताया जी बताया गया है, लेकिन उसको बताया इस प्रकार से था कि काफी लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को अलर्ट करने के लिए दीदी ने एक प्रश्न डाल दिया था। तो जी मैं तो ये बोलता हूँ कि आप इस प्रश्न को ठीक ही थोड़ा सा चलिए। दीदी बहुत नहीं अच्छा। फिर भी आप लोगों के इतने सारे प्रश्न ठीक है, बहुत अच्छा भाई, वेरी नाइस। 24 नंबर वाला गलत है मेरा। जी क्वेश्चन नंबर 24 आपका गलत है। वही प्रभु जी, वही भगवान राम की मैं कामदेव वाला, घोड़े वाला। हाँ यादव दीदी, आपकी भी 24 प्रश्न सही है। मेरे 24 ठीक है, बस ये घोड़े वाला गलत है, कामदेव वाला जो है। प्रभु जी अच्छा है, मतलब अच्छे हैं 24 जिनके राइट है तो। जी बहुत अच्छा प्रयास है, मैं तो बोलता हूँ। मेरा अलग है कमाल कर दीदी, दिया। मेरा फोर्थ क्वेश्चन गलत हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन मैं वो भी फोर्थ क्वेश्चन कौन सा था दीदी का, क्या गलत हुआ? प्रभु जी, वशिष्ठ जी ने किसे सीता जी को मंडप में लाने को कहा ना, मैंने माँ सुनंदा जी का लगा दिया था। जी 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 जबकि सतानंद होना चाहिए था। जी जी कोई बात नहीं। जी जी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ठीक, आप मेरा सब भी लोगों के गलत लिए है। हरी हरी बोल। जी दीदी कुछ बोल रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु, जैसे एज इट इज आगे डालते हो ना, ऐसे इसको अभी डाल देना। हाँ दीदी बिल्कुल, हाँ, हरे कृष्णा। ये तो आपकी आज्ञा है दीदी, बिल्कुल हमेशा ध्यान रहता है, बिल्कुल 2 तरह से डालें। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दीदी। हाँ जी, और अब प्रभु जी आगे पूछिए। जी अब वो लोग हैंड रेज कीजिए जिनके 2 गलत है, बस एक वाले अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। अच्युत प्रिया दीदी, हेमा देवी दीदी, विमला शर्मा दीदी, अंजलि शर्मा दीदी और सुमन अरोड़ा दीदी। इनके 23 जी कमाल है, सारे लोग तो वो हैं जिनके 2 तो गलत होने नहीं चाहिए थे, इनके 2 कैसे गलत हो गए भाई? सारे के सारे तो 100% वाले लोग हैं हमारे। जी बताइए कौन कौन सा गलत क्वेश्चन हुआ आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे मेरा कृष्णा ना दीदी। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 गलत हुआ है। मुझे लगा था कि भगवान राम का जो अवतरण हुआ है तो वो राक्षसों के विनाश के लिए हुआ है, यहाँ पर विवाह के लिए हुआ है। यहाँ पर मेरे को कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। जी 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 प्रभु जी। और दूसरा ये था कि जो भगवान, वो क्वेश्चन नंबर 16 कि वो उनकी डोरी है लक्ष्मण जी ना, राम की, तो यहाँ पर दंड है वो, तो दंड है, तो यहाँ पर 2 मेरे गड़बड़ हो गई, ओ कंफ्यूज हो जल्दी गई। में हो गया होगा।
जी प्रभु जी, हाँ धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, सॉरी। जी। कोई बात नहीं नहीं, प्रभु जी, नहीं, बहुत अच्छा कोशिश कर प्रयास। लेंगे हम। जी, और बताइए बाकी सबका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। मेरा एक तो 5th क्वेश्चन गलत हुआ है और एक 19 क्वेश्चन, 19 नंबर 2 गलत हुए। भाट किसे कहा गया है? और 19? हाँ, भाट का नहीं मुझे समझ आई, भाट किसे कहते हैं। अच्छा दीदी, ये तो आपका गलत ही नहीं होना चाहिए था। ये टिपिकल वर्ड है ना, मेरे दिमाग से निकल गया कि संदेश वाहक तो दूत थे। नहीं नहीं, दूत, भक्त वो वाला नहीं दीदी, क्वेश्चन 15। हाँ नहीं, क्वेश्चन 15 नहीं मेरा गलत हुआ, और 19 अच्छा 19। जी। अच्छा, ये वैसे तो ये बिल्कुल क्लियर है, पर हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 गलत हुआ। और 5th वाला क्या है? 5th वाला मेरा गलत हुआ। भाट वाला। हाँ, भाट वाला, भाट का मुझे, मैं कहा संदेश वाहक तो दूत थे और ये तो भाट, मैंने शब्द मेरे दिमाग से निकल गया। ये तो इसका तो 2-3 कथाओं में प्रभु जी ने कई बार इस वर्ड का यूज किया है। हाँ, कभी रह जाता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी इसके बारे में। जी, सही वर्ड नहीं समझे। जी। आप लोग क्लासेस में, सब क्लासेस में एक तो आते नहीं हो, एक टाइम पे नहीं आते हो। क्विज में तो प्लीज सब टाइम से आ जाए कीजिए प्लीज। हाँ, फिर बोलते हो कि भाट हमारा मिस हो गया। मिस तो हो गई। अगली बार से आप सब क्लासेस में टाइम पे आओ और पूरी क्लास ध्यान से सुनिए, तब कुछ मिस नहीं होगा। लेकिन फिर भी चलिए, ये बात तो चलती रहेगी। फिर भी आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। और बताइए, और 2 क्वेश्चन जिस जिसके गलत हैं, और किसके क्या क्या गलत है, बताइए बताइए। अंजलि दीदी, हेमा दीदी। अंजलि दीदी, आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम दीदी। आपका तो एक भी गलत दंडवत नहीं होना प्रणाम। चाहिए था, ये क्या हुआ आज? नहीं, एक तो ये गलत हुआ कि सीता जी को मंडप में बुलाने के लिए किसको कहा गया था, ये मैं हाँ, ये ध्यान तो से बड़ा सुनना थोड़ा मुश्किल था। हाँ। और दूसरा ये कि जो भाट मैंने अब तक सुना था, जो भाट गा गा के सबकी वंशावलियों के वर्णन करते थे ना, तो मुझे लगा शायद भाट जी वो होते हैं जो गा के चीज बताते हैं। और जी आपने बताया था कि दशरथ जी जब बारात लेके जा रहे थे तो वो भाट और ये सब लेके गए अपने साथ में, संतों को, जी महात्माओं को और भाट को साथ में लेके गए। तो वो दशरथ जी की साथ मुझे समझ में आया था, इस ऑप्शन में लिखा हुआ था जनक जी के संदेशवाहक, तो दशरथ जी का नाम नहीं था, इसलिए और कंफ्यूजन हो गया। जी ये है ही कंफ्यूजन वाला। आपने क्या चूज जी, किया? मैंने चूज किया था राम जी के सेवक। जी, हाँ, देखिए, अब अगर कोई कहना चाहे तो ये कह सकता है कि जो भी पूरी उसमें लगे हुए हैं, इस पूरी लीला में, वो सारे के सारे राम जी के सेवक तो हैं ही। तो वैसे भी कहा जा सकता है, लेकिन आपकी बात सही है। अम, जी, मुझे तो लगता है कि ये जिसका गलत है उसको भी सही दे देना चाहिए हमें। प्रभु जी आप सारे नंबर ऐसे ही दे दीजिए। अच्छा, है जी, ठीक। अभी अभी नहीं दे सकते, आप निशा दीदी गुस्से हो रही आप हैं। इतना काइंड है ना प्रभु जी, आप इतना, आप तो इतना दयालु हैं, आप तो सारे नंबर ऐसे दे दीजिए। नहीं, आज आपने क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा टफ बना दिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारे 100 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, सबके 90 मार्क्स आ गए। अरे नहीं प्रभु जी, आप उनको 100 ही समझिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो सभी के 100 समझ के चल रहा हूँ। जी, प्रभु लेकिन जी, सब लोगों का अहंकार भी, अहंकार को तोड़ने के लिए जरूरी है, ये हर बार 100% नहीं आने चाहिए। नहीं, नहीं 100 वाले हैं हमारे तो पूरे ग्रुप में, सब के सब। चाहे किसी के क्वेश्चन ठीक हो या गलत हो, हमें तो ये लगता है कि सब 100 वाले हैं भाई। प्रभु जी। जी हरे कृष्णा, इससे ये भी तो पता चलता है ना हमने कितने ध्यान से कथा को सुना है। जी, जी, जी। हमारी अटेंडेंस कितनी थी यहाँ पर। जी, चलिए, आपका ये सोचना आपका कर्तव्य बनता है। जो हम लोग सोच रहे हैं वो हमारा सोचना कर्तव्य बनता है। जी बहुत नहीं, अच्छा। मतलब हमें हमें भी पता है हमने किस तरह से मतलब सुना है, तो उसी तरह से आंसर हमारे होंगे। नहीं, नहीं, आप सब लोगों ने अच्छे से सुना है। हम तो अब कभी-कभी मज़ाक में आगे ऐसे से कह ना देते प्रभु हैं। जी और थोड़ा सा और ध्यान से सब सुनेंगे। जी हाँ, जी आप जी जी आपने अलर्ट कर दिया आज सबको। बिल्कुल, जी बिल्कुल ये जी हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। सच्ची आपने बिल्कुल सही कहा। कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं ना, ये अब आगे से बिल्कुल कोई नहीं होगा। हुँ। मैं वैसे सब भी ध्यान से। क्विज के बारे में ना आपको हम 1 हफ्ते पहले या 10 दिन, हफ्ते भर पहले तो बता ही देते हैं। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा कथाओं को, बस आधे आधे घंटे की तो कथा होती है, तो सब सुनेंगे ना, तो आपको बहुत इजीली आप ये सब चीजें ले सकते हैं।
दीदी सुनते तो सारी हैं, दोबारा भी रिपीट करते फिर कभी कभी हो जाता कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनते तो सारी हैं। जी जी, उसमें ऐसा भी होता है कि जैसे दीदी बता रही हैं कि अब क्या हो रहा है कि हम जो रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं ना यूट्यूब पे, वो केवल आधे घंटे की कथा का की ही डाल रहे हैं, ताकि जी आप लोगों जी को रिपीट करके सुनने में और ज़्यादा ईज़ी हो जाए, जी जी। है ना? प्रभु जी आप सब तो इतनी मेहनत करते हो, आप तो काबिले तारीफ हो सारे, हम लोगों में कमी है सारी। नहीं, नहीं, हम कमी लोग नहीं है कितना आप अच्छा लोगों में। समझते हैं, है ना? आप लोग पूरे जो विश्व भर की जो पॉपुलेशन है, उसमें टॉप 1% के लोग हो आप सब के सब। नहीं प्रभु, ये तो ऐसे आप बढ़ा रहे हो हमारा वो जी, बढ़ा हौसला नहीं रहा बढ़ा रहे मैं। हो आप, आज श्रीधर महाराज हौसला। आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, उनसे जी बात जी कर रहे थे, तो जी वो एक्चुअली कोई कथा कर रहे थे, तो मुझे बोले तुम ट्रांसलेट करते जाओ, मैं बोलता जाता हूँ। हिंदी में बोलना उनको अच्छा लगता है ना, तो जी जी गोरे लोग थे सारे। तो वो हाँ जी सबको बता रहे थे कि भगवान की कथा देवताओं को जो है वो नहीं मिलती। जी देवता जी जो हैं वो सारे मिलके इकट्ठे होके अमृत का घड़ा लेके आ गए और जी बोले उनसे भक्तों से कि ऐसा करो, ये अमृत का घड़ा आप ले लो और हमें, आप जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, हमें वहां बैठने का स्थान दे दो, जी है जी ना? तो बोले कि जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अमृत देकर भी भगवान की कथा नहीं मिल सकती। जी तो ये बिल्कुल। केवल और केवल आपकी सुकृतियों से मिल सकती है। आप लोगों जी ने इस जन्म में, पिछले जन्म में ऐसे ऐसे पुण्य किए थे कि इतने सुंदर भक्त आप इस जीवन में बन पाए हैं। तो आप तो खुद को टॉप ऑफ द वर्ल्ड मानो। कोई भी इस संसार की वस्तु आके आपको ये बोले, अरे आपसे ज्यादा पैसा किसी के पास है, आपसे ज्यादा सुख संपदा किसी के पास है, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। आपसे ज्यादा किसी के पास कुछ नहीं है भगवान की नजर में। जी प्रभु जी, आप सब सब जितने हमारे गुरु रहे, सब उनकी कृपा है हम सब पर। ये जो हम सुन पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, जो बोल पा रहे हैं, जो भी है, ये प्रभु जी सब आपका ही मेहनत का फल है। जी हमें तो देखिए, नहीं नहीं, ऐसा आप, हम कम से कम हम लोगों को लेके तो मत सोचिए। अगर आप 5 स्टार होटल में गए हैं, है ना, जी तो जब आपने 5 स्टार होटल में जाने का अधिकार प्राप्त किया है, तो वहां पे जी जो लोग काम करते हैं वो तो आपकी सेवा करेंगे ही ना। तो आपने भगवान की कथा सुनने की पात्रता पाई है, तो हम सब लोग सेवा के लिए इकट्ठे हो गए। इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये तो आप लोगों की योग्यता है कि आप, भगवान ने आपके लिए जो है ये सब प्रबंध किए हैं। हाँ, इस बहाने हमें सेवा करने को मिल गई, वो हमारा सौभाग्य है। ऐसे सोचिए आप प्रभु जी, इसको। आप सबका सौभाग्य, आपके सौभाग्य से हम लोगों को ये स्वीकृति थोड़ी बहुत जो आई है, अभी तो इतनी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो आई है भी आप सब लोगों के सहयोग से मिली है। ऐसा जी, नहीं कि हम इतने पात्र, हम में पात्रता नहीं है, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, एटलीस्ट मुझ में मुझे पता कि पात्रता नहीं है इतनी। तो नहीं प्रभु नहीं, जी ऐसे नहीं आप सब, सोचिए आप कोई आप भी। सभी का। प्रभु जी आप हाँ, इतनी अच्छी कथा करते हो कि हमें इंतजार होता है मंडे का भी। बिल्कुल एक जी प्रभु जी आपकी जो आप कथा सुनाते हो तो अच्छा लगता है बहुत। ये तो कथा तो काफी लोग सुनाते हैं, उनकी उसमें वो चीज नहीं होती प्रभु जी जो आपकी उसमें होती है। जी, नहीं तो ये आप दयालु हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं जी, नहीं और प्रभु जी धन्यवाद सच आपका में, वो उसके लिए। बिल्कुल दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे आप बताते हो और ऐसे लगता है प्रभु जैसे हम वहां पे, जैसे भी जो भी आप सुनाते हो, जैसे लगता है कि हम बीच में बैठे हैं और देख रहे हैं उस चीज को, हम सब देख पा रहे हैं कि कैसे हुआ है, क्या हुआ आगे पीछे, जैसे जो भी। ये प्रभु जी आपके कहने के उससे ही है, आप इस तरह से सुनाते हो कि हमें समझ आता है और हमें ये लगता है कि हम वहां पे प्रेजेंट है, हमारी प्रेजेंस शो होती है उसमें। ये सबसे बड़ी बिल्कुल ऐसे बात। लगता है जैसे कि ये सारा कुछ हमारे सामने हो रहा है। जी, आपके वो सुकृत सारा कुछ जैसे संस्कार हैं। जैसे आप एक्सप्लेन करते हो ना, वो सारा कुछ बिल्कुल एक एक चीज ऐसे ही होती है जैसे ये अब हम देख ही रहे हैं बिल्कुल इसको। जी, चलिए, आप कह रहे हैं तो हम लोगों को अच्छा लग रहा है। आप हमारी सेवा प्रभु जी स्वीकार कर आपके रहे हैं। कहने से जो आप कहते हो ना, मतलब मेरा तो दिमाग इतना मोटा है, मैं तो कुछ समझ आता ही नहीं, कुछ पहले चीजें कुछ आती है दिमाग में ना, तो ये जो जैसे आप कहते हो तो कोई ना कोई बात दिमाग में रह जाती है। कभी कभी हो जाता है कि नहीं रहे याद, लेकिन आप इस तरह से बताते हो कि सारा दिमाग में वो बैठता है, ऐसे लगता है जैसे हम कोई रिवाइज कर रहे हैं या रिवाइंड कर रहे हैं फिल्म को या जो भी है। तो बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाते हैं आप। तो दीदी, जी जब आप आप सारी कथा ना, जैसे हमारी मंडे टू थर्सडे कथा होती है जी 4 जी दिन, तो आप जी जब इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना एक साथ, तो आपको और भी आनंद आएगा। दीदी सुनती है, मैं कोशिश करती हूँ, मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं इधर उधर ना हो जाऊं, और कभी कभी लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ, अदरवाइज मैं जी जी हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मैं सुनूं सारी।
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आ गया तो फिर तो कभी मुश्किल हो जाए। कोई बात नहीं दीदी, वो आप रिकॉर्डिंग एक साथ में सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आगे बिल्कुल। आगे चलते हैं प्रभु जी। कथा के आगे टाइम कोई आ जाता है ना तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्यों आ गया, असुर जैसा लगता है, असुर से भी ज्यादा गंदा लगता है। हे प्रभु। सच जी में लगता प्रभु है जी, कि आगे आपको यहाँ पूछ आना लेते हैं एक चाहिए। बार। हाँ जी जी, जी जी, चले चले हम गप्पे बाद में मारेंगे। तो जी अब प्रभु जी, जी हरे कृष्णा दीदी, आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, प्रभु जी। अब हमारे वो वाले मेंबर्स हाथ उठाएंगे जिनके 3 उत्तर गलत है। कहने का मतलब है कि केवल 3 उत्तर गलत है। सुरिंदर प्रभु जी, अनीता त्यागी दीदी और अमित प्रभु जी। और जी प्रदीप सोलंकी दीदी के नाम से हैं। जी जी, तो बताइए आप लोगों के कौन कौन से उत्तर गलत हो गए। प्रभु जी हमारा तो 3, 5, 7 है, और एक क्या हमें इनकन्वीनियंस ये हो गई, कोई विजिटर आ गया तो समझ आ रहा उनको अटेंड करें या आपके क्वेश्चन करें। बीच में एक तो ये थी, और दूसरी ये भाट जो है ना, ये भाट का हमें मीनिंग समझ में नहीं आया, अदरवाइज आंसर हमें आता था। भाट का अगर वो वर्ड यूज करते ना कि वो और ढोल बजाना और मैसेज देने वाला या इस तरह से कुछ वर्ड, Bhat itself I could not interpret, but answer I knew the answer. Anyway, so I accept कि we are जी, 3 तो wrong. आपका 7 कैसे गलत हो गया प्रभु जी? आपका 7 तो नहीं होना चाहिए था, आपका तो गलत। क्या था 7? प्रश्न नंबर योग 7 भगवान के किस रूप में देखा? ये तो बहुत इजी था। ये मुझे लगता है आपको डिस्ट्रैक्शन हुई है। तो हम तो डिस्ट्रैक्शन तो आपको मैं बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में थी, वो कोई आ गया, मैं उसको जैसे कोई बोल रहा था गुस्सा कर रहा था, हाँ भैया तो आया। ओहो जी, हम तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देके यही बोलेंगे कि आपके सारे ठीक ही हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कमियां तो हैं। आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, वी हैव टू बी मोर अटेंटिव एंड रेगुलर। जी नहीं लेसन नहीं, लर्न। आपका बहुत अच्छा प्रयास रहा, बहुत बढ़िया। अमित प्रभु आपके साथ क्या हुआ? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपके कौन कौन से गलत हो गए? मुझे 3, 9 और 24, 3, 9, 24। ओह अच्छा अच्छा, 3, 9। अच्छा 9 तो आपको 9 का क्या आंसर लगा आपको? मुख्य कारण नहीं, ये परशुराम जी वाला था प्रभु जी। परशुराम जी को किस में, सॉरी, प्रश्न नंबर बताइए प्रभु जी। वो होगा ये वाला 19 प्रभु जी। ओह अच्छा अच्छा, 19 में मैंने डी लगाया था, समुद्र के समान शांत। जी हाँ, नहीं शांत नहीं लग रहे थे उनको। जी चक्कर ये है कि भगवान राम की पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई भी चीज डालो तो ऐसा लगता है कि फिट हो रही है ना? जी, बालक के समान चंचल, मतलब चंचल वैसे हैं तो है नहीं, लेकिन जब मन मन मुस्कुराते हैं तो ऐसा भी लगता है जैसे कुछ अभी करने वाले हैं लेकिन कुछ करते नहीं। चंचलता ना। तो कोई नहीं प्रभु जी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, है ना? जी प्रभु जी। ठीक ठीक ठीक। और कौन थे हमारे 3 वाले? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी मेरा एक प्रभु जी 4th वाला गलत है प्रभु जी। और 4th वाला गलत है, क्या लिखा आपने वाला? जी 4th वाला प्रभु जी कौन सा है? प्रभु जी मैंने माता सुनंदा लिखा था प्रभु जी। वशिष्ठ जी ने सीता जी को विवाह मंडप पे लाने का आदेश किसको दिया? जी 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 हाँ, थोड़ा सा देखिए मुश्किल तो था। जी प्रभु जी 6th वाला गलत था। 6 प्रश्न आपका 5th क्वेश्चन ठीक है दीदी? हाँ दीदी वो मेरा ठीक है दीदी, जो सबसे गलत है ना दीदी, दीदी वो मेरे सब ठीक है। वो आपके दीदी इसमें मैंने ना सूर्य देव लिखा है दीदी 6th वाले में। तो प्रभु जी मैं आपको एक बात बताऊं प्रभु जी कि जी सूर्यदेव भी ठीक है आपका उत्तर। जी प्रभु जी सूर्य देव ही लिखा था, क्योंकि सूर्य देव रुके थे ना काफी 1 महीने तक प्रभु जी, तो मुझे वही ध्यान था कि सूर्य देव है। जी नहीं, सूर्यदेव रुके नहीं थे। सूर्यदेव तो विवाह मंडप में वहां स्वयं प्रस्तुत इसलिए थे सूर्य भगवान। वो ये कह रहे थे कि भाई सूर्य वंश का विवाह है,
तो मैं वंश का प्रमुख हूँ, इसलिए अपने वंश की पूरी रीतियां उन्होंने वहां पे स्वयं बताई हैं। बोले ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो अगर आपने जी प्रभु सूर्य, जी। इसमें हमने देखिए अग्निदेव इसलिए प्रकट कर दिए क्योंकि अग्निदेव पहले प्रकट हुए थे, सूर्यदेव बाद में आए थे। लेकिन जिसने अग्निदेव लिखा है वो भी ठीक है, और जिसने सूर्यदेव लिखा है वो भी ठीक है। प्रभु जी फिर मैंने 2 ही गलत रहे प्रभु जी। हाँ, तो आपको हाथ पहले उठाना चाहिए था। जी प्रभु जी, मुझे पता नहीं था ना ये चीज कि मतलब हाँ, रिपीट हो नहीं, मैं तो सकता है मजाक कर रहा हूँ। प्रभु जी जी। जी ऐसा जी है प्रभु जी, मेरे को प्रभु जी इस बार की जो फीस हुई है, मैं अभी प्रभु जी मुंबई आ गई हूँ, लखनऊ थी पहले। प्रभु जी जी इस बार मेरी कुछ भी मतलब तो बच्चों को देखने के लिए काम वाली नहीं मिल पाई। मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि मैं बस न्यूज तो लगाए रहती हूँ, तो प्रभु जी थोड़ा बहुत ही सुन पाती थी, और ना ही मैंने वो क्विज पे वो देखे थे। ये प्रभु जी मैंने पहले से सुन के बेस पे आज अटेंड कर लिया था आज। नहीं, आपको बहुत अच्छा प्रयास है। फिर तो देखिए इतने सारे आपके ठीक है, बहुत अच्छा, आपके लिए विशेष हरि बोल। जी, प्रभु जी जो बहुत सब सुंदर। मेरे सब ठीक है, वो काफी कॉन्फिडेंटली मैंने ये है, लेकिन ये मेरे गलत है प्रभु जी। जी, हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके जैसी जो डेडिकेशन है हम सबके हृदय में आए, और अगली बार आपके सारे उत्तर ठीक हो जाए। बस प्रभु जी मैं सुन नहीं पाती हूँ, मुझे पता है मेरा, लेकिन पूरी तरह से नहीं सुन पाती मैं। और जैसे मन लगा के जो सुनते हैं ना, इधर उधर ध्यान, कहीं बच्चे रो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, बस ऐसे ही रहता है मेरा। जी, कोई बात नहीं, बच्चों की सेवा भी अच्छी बात है। जी, तो आप धीरे-धीरे प्रयास करते जाइए, ठाकुर जी आपको पूरी-पूरी मदद करेंगे। ठीक है दीदी? जी, अच्छा, और बताइए किस 20 किस-किस के ठीक है कम से कम? आशा दीदी, राजेश कुमार वर्मा प्रभु जी, किरण शर्मा दीदी, व्यंजना दीदी, एकता शर्मा दीदी, मधुलिका सोलंकी दीदी। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, कुल मिला के आप लोगों का आज का जो प्रयास है, जिस हिसाब से निशा दीदी ने प्रश्न रखे थे और श्यामा दीदी ने इतनी मेहनत की है सब प्रश्नों को तैयार करने में, इन लोगों के लिए भी विशेष तौर पर हम सब हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हरि बोल बोलते हैं इनको, साधुवाद है प्रभु इनका। जी, विमला इन्होंने दीदी ने भी जी, विमला दीदी ने भी विमला दीदी, देखिए। वो वही श्यामा दीदी हैं, और जी, कमला नेगी दीदी, इन्होंने भी प्रश्न बनाए। जी, वाह! वेरी गुड। देखिए कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं ये सब लोग, हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं और हम सब लोगों को नींद से उठा रहे हैं एक प्रकार से, है ना? जैसा आज आप सबने कहा कि आज की क्विज़ आप लोगों के लिए वेकअप कॉल थी। तो ये वेकअप कॉल का जो अलार्म है ये इन लोगों ने भरा है इतनी मेहनत के साथ। तो इन लोगों को भी मैं आप सबकी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनका साधुवाद है। इन्होंने इतनी मेहनत की है, भगवान इनको भक्ति से आगे-आगे बढ़ाए, अपनी कृपा का पात्र बनाए, यही हम सब लोगों की प्रार्थना है। तो ठीक है, जी बाकी जिन लोगों से आज हम बात नहीं कर पाए, उनसे हम अगली बार बात करेंगे। अब आप सब लोगों को मैं याद दिला दूँ कि आप लोगों ने नए-नए लोगों को इस ग्रुप के साथ जोड़ना है। अयोध्या कांड तो अभी शुरू करेंगे हम। बाल कांड को हम समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन अगली कथा जो है वो हमारी नेक्स्ट वीक नहीं होगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगी, क्योंकि आगे आने वाला जो सप्ताह है वो हमारा विशेष सत्र रहेगा। उसमें 4 हम आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अपने-अपने अनुभव करके बताइए कि राम कथा से आपको क्या-क्या लाभ हुआ है, आपका कैसा अनुभव रहा है। अम, निशा दीदी को संपर्क कीजिए, निशा दीदी रोस्टर बनाएँगी कि मंडे को किसने कितने बजे कितनी देर के लिए बोलना है। आप बता सकते हैं कि आप 2 मिनट बोलना चाहते हैं या 10 मिनट बोलना चाहते हैं, जो भी आप बोलना चाहें, आप निशा दीदी से संपर्क कर लीजिए, वो अभी रोस्टर बना रही हैं। काफ़ी लोगों के नाम आ गए हैं, जिनके नाम अब तक नहीं आए हैं, जी हम तो कहेंगे कि आप अब हैंड रेज़ कर लीजिए। जी जिनके आज क्विज़ के आंसर्स से रिलेटेड जो हमने हैंड रेज़ करने को कहा था, उनको आप अब नीचे कर लीजिए और ये बताइए कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अब तक अपना नाम ना दिया हो, नेक्स्ट वीक हमारे साथ 2 मिनट 5 मिनट बोलने के लिए, जुड़ने के लिए, उनके पास अभी भी मौका है। आपने हैंड रेज़ करके आप निशा दीदी को अपने डिटेल्स दे सकते हैं कि आप भी उस रोज़ बोलना चाहेंगे। तो बताइए आज हमारे साथ जो लोग उपस्थित हैं उनमें से कोई अपना हैंड रेज़ करना चाहेगा?
या सब लोग अपना नाम ऑलरेडी दे चुके हैं? जी निशा दीदी देख लीजिए, नंदिनी अगर कोई किसी ने अभी हैंड नंदिनी रेज दीदी किया है। नंदिनी दीदी हरे कृष्णा नंदिनी दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी कैसे हैं आप? प्रभु जी हम ठीक है। जी वेरी नाइस दीदी, थैंक यू, आपने हैंड रेज किया। आप ये जो प्रयास कर रहे हैं उससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सब आप लोगों की जो, वैसे तो आप लोग हेजिटेट करते नहीं हो पब्लिक स्पीकिंग में, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको स्टार्ट कराने से क्या होगा, अगले साल तक आप पूरी दुनिया को अपनी कथा सुना रहे होंगे। सॉरी, अपनी कथा नहीं, राम कथा सुना रहे होंगे, और ठाकुर जी बड़ा बहुत आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। यही हमारा प्रयास है। तो एक बार आप बोलना शुरू कर लीजिए। अम, और ये बहुत अच्छा अवसर है आप सबके लिए, क्योंकि हम तो 2-2 मिनट 5-5 मिनट कह रहे हैं, है ना? तो बहुत अच्छा किया आपने हैंड रेज किया। आप कहाँ रहते, कहाँ हैं दीदी? हरे कृष्णा प्रभु जी दिल्ली में रहते हैं, नई दिल्ली में। ओह वेरी गुड वेरी गुड। आप तो कुछ समय से जुड़े हुए हैं ना हमारी कथा के साथ? हाँ जी प्रभु जी, पर अनफॉर्चुनेटली मतलब मैंने बहुत से सेशन मिस कर दिए हैं, तो मैं अब यूट्यूब से सुन रही हूँ फिर से बहुत उनको। अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, एक्सलेंट मैं दीदी। कोशिश कर रही हूँ, बट मैं इतना अच्छा मुझे कुछ नहीं आता प्रभु जी बोलना है इसमें, जी हमें भी नहीं कथा आता। में। आप बोलना शुरू कीजिए, बाकी भगवान का काम है। भगवान भगवान किस लिए है? अगर वो असंभव को संभव ना करके दिखा सके तो फिर वो किस बात के भगवान है ना? हाँ जी हमें तो प्रभु बस जी। जिद करनी है कि हे भगवान, मैं आपकी सेवा में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो असंभव है मेरे लिए। अब उसे संभव बनाना जो है वो उनका हेडेक है, हमें क्या प्रॉब्लम है ना? जी प्रभु जी। जी जी, तो ठीक है दीदी, आप ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति में आगे आगे बढ़िए, और अपने आसपास वालों को भी टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जैसे जैसे हो सके उनको इंस्पायर कीजिए। जी प्रभु जी। ठीक है दीदी। राधे राधे, हरे जी कृष्णा। जी, आप निशा दीदी से एक बार संपर्क कर लीजिएगा रोस्टर देखने के लिए कि आपका जी बोलने की प्रभु जी। बारी किस दिन है। अगर आप चाहें तो जो भी आप बोलना चाहते हैं उसको रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हम आपको कोई सजेशन भी दे सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे बोल बोल सकते हैं, या जो भी आपका कोई प्रश्न हो, तो वी आर हैप्पी टू आंसर फॉर एनीवन। जी प्रभु जी, धन्यवाद जी प्रभु जी। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी, और किसने हैंड नंदिनी रेज किया दीदी, हुआ है? प्रदीप सोलंकी दीदी और कमला कमला दीदी, आपका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे पास। जी दीदी, ठीक है दीदी, प्रयास जी। करूंगी दीदी। मैंने कभी बोला नहीं वैसे। कोई बात नहीं दीदी, आप, ये तो अपना अनुभव है, तो ये तो जी हृदय की बात है। तो जी हृदय की बात है, तो हम सब सुनेंगे आपके हृदय के भाव। तो आप जरूर बोलिए। और प्रदीप सोलंकी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। सुरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा, आपका नाम मैंने लिखा हुआ है प्रभु जी। नहीं दीदी, मैं कुछ कहना चाह रहा था, हाँ अगर जी प्रभु इजाजत जी। हो तो। जी जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मैंने एक इंटरनेशनल कोर्स किया हुआ है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, इसको टोस्ट मास्टर बोलते हैं, इंटरनेशनल है ये। जी जी, टोस्ट मास्टर्स। जी, तो उसके मद्देनजर रखते हुए कुछ मैं उसमें टिप्स में बोलना चाहूंगा, अगर परमिशन हाँ हो तो। प्लीज प्लीज प्लीज, बोलिए बोलिए प्रभु जी। ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ इस ग्रुप का, तो कल ओह बोलूंगा नाइस। जब मेरी बारी आएगी, ओह मंडे जब, को या ट्यूसडे। तो अच्छा अच्छा। उसके दौरान अगर पहली बार दे दोगे अपॉर्चुनिटी तो शुरू में बोल दूंगा, नहीं तो जब मेरी बारी आएगी तब बोलूंगा। जी हम प्रयास करते हैं कि आपको फिर मंडे के स्लॉट में रखा जाए। जी निशा दीदी से चेक करवा लेंगे, अगर वो संभव हुआ तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है प्रभु जी, बस यही ठीक कहना है, है, रिक्वेस्ट थी मेरी। एक्सलेंट प्रभु जी। थैंक यू। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे तो जी लग रहा है ठीक। बाबू जी, हमारे पास तो नाम इतने सारे आ चुके हैं ना कि हमें पूरा वीक रखना पड़ेगा। जी हाँ, ये भी बैड आइडिया नहीं है। जी विल वर्क आउट, नाम आने दीजिए सबके, हमें कोई जी प्रॉब्लम जी नहीं है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। हाँ ठीक है एक्सलेंट। जी। तो चलिए ठीक है, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते। आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए, अपना समय देने के लिए, अपना हृदय खोलकर हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ बात करते हैं, एक संवाद करते हैं, तो तभी हम आप लोगों को और अच्छे से जान पाते हैं, आपकी सेवा और सुचारू रूप से कर पाते हैं।
तो ये सब कृपा हम पे करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, साधुवाद। और आप लोगों से अब अगली भेंट हमारी होगी सोमवार को। तब तक के लिए आगे दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्णा, दंडवत।